तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी, है ना? तो कौन होंगी दोस्तों? सू रेडफर्न, इसका राइट आंसर है सू रेडफर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा दोस्तों? तेलंगाना, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे, हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? देखिए, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो और विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है कौन से बल्लेबाज हैं? तो राइट आंसर बताएंगे रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर हैं, है ना। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो दोस्तों रोहित शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे रियर एडमिरल शांतनु झा, है ना। शांतनु झा जी को नियुक्त किया गया है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? राइट आंसर बताएंगे सरयू नदी। ये हमने क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया है? देखिए, कुवैत के जो पहले नए अमीर सरकार है या अमीर के तहत पहली सरकार का गठन, अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल सबा। कौन है दोस्तों? शेख मैसाल अल अहमद अल सबा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना। कहाँ पे करने वाला है? तेलंगाना राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने। किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शांतनु झा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है या कौन होंगी? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सू रेडफर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन सी कंपनी बनी है? PSU कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे LIC। किसको पीछे छोड़ा है? तो SBI को पीछे छोड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। LIC सबसे
मूल्यवान PSU बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने दोस्तों 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? RN रवि, माफ़ी चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों S अब्दुल नज़ीर। कौन है? अब्दुल नज़ीर साहब हैं। अब्दुल नज़ीर साहब हैं। कौन है? अब्दुल नज़ीर साहब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और पूर्व स्टार क्रिकेटर हैं अंबाती रायडू। इन्होंने दोस्तों YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं हमारे। इन्होंने दोस्तों फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखिए, भूपेंद्र यादव जी ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन हुआ। और दोस्तों मनोज सिन्हा जी ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे, हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। हुंडई और IIT मद्रास। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के दोस्तों सलेम सागो को GI टैग मिला है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक सूची से दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया? हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना, इसको दिया गया है। दूसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो एसेंचर। कौन है दोस्तों? एसेंचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ना। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। अब कर्नाटक के बारे में बात करें तो दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और थावरचंद गहलोत हैं राज्यपाल। चलिए, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? रक्षा रमैया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता शुरू
की गई है, फिर से शुरू की गई है ना। देखिए हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता शुरू की गई है? राइट आंसर बताएंगे असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। देखिए ये भैंसों की लड़ाई होती है और बैलों की लड़ाई होती है। इसको दोस्तों 2014 में इसको बंद कर दिया गया था, है ना, जो कि फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसी में पढ़ें, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम की बात करें तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और असम की बात करें, माफ़ी चाहते हैं, हेमंत विश्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। हेमंत विश्व शर्मा है। चलिए, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया जी कौन है? असम के राज्यपाल हैं। चलिए, माफ़ी चाहते हैं अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। अब देखिए बात करें, दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं, है ना। और PUBT एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली 2023 में चुने गए हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। और मोहम्मद शमी को दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आदि केकिर अदरक से बनती है और हस्त निर्मित कालीन और वाचोशिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे? पवन कुमार सेन जी को। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव, है ना, वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, हाल ही में नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये हो चुका है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है शांतनु झा। डबल बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए NLC लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य जी बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव नियुक्त हुए हैं। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता जी को नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य खराब के कारण थोड़े से बोलने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, करेंट अफेयर तो पढ़ाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेहतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, है ना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर आप सभी जानते हैं, अटल नगर नाम रख दिया गया है। और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दोस्तों कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए भारत सरकार और UAE ने भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत सरकार UAE में, है ना। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सेनाभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे गुजरात, है ना। तो दोस्तों गुजरात राज्य के जो कच्छी खरेक है उसे GI टैग मिला है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है ना। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल हैं, है ना। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर मिलेगा हमें गुजरात। अब देखिए दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने दोस्तों 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की सीरीज किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब डिटेल वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे, आप देख सकते हैं। कर्नाटक बैंक और क्लिक्स कैपिटल ने डिजिटल ऋण सह साझेदारी की है ना। देखिए कर्नाटक बैंक और क्लिक्स कैपिटल ने की डिजिटल सह ऋण साझेदारी। देखिए RBI दिशा निर्देशों के अनुपालन में कर्नाटक बैंक और क्लिक्स कैपिटल भारत के महत्वपूर्ण MSME क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए UB कंपनी लैंड प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से एकजुट हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं, ये EPFO ने जानकारी दी है। EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर ये साफ कर दिया कि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दोस्तों जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को स्वीकार दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये KVIC ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश की है। देखिए KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, है ना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ें दोस्तों, देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कपड़ों की नई श्रृंखला खादी सनातन वस्त्र पेश करने के साथ ही अपने उत्पादों पर गणतंत्र दिवस से पहले कई तरह की छूट देने की घोषणा की। KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार हैं। इन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली स्थित खादी भवन में सनातन वस्त्र पर 20% तक की विशेष छूट देगा। यह छूट अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मोदी जी के बारे में देखते हैं। कोच्चि में दोस्तों 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, है ना। कितने? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोच्चि केरल में 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो भारत के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। कितने? 4000 करोड़ रुपए का दोस्तों परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में गुजरात, केरल, कर्नाटक अव्वल। और DPIIT ने जारी की है रैंकिंग। देखिए, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में गुजरात, केरल और कर्नाटक अव्वल हैं। ये भी आपको याद रखना है, गुजरात, केरल और कर्नाटक। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आगे बढ़ें इसी में। तो देखिए, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। किसे किसे? केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश को। देखिए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब राज्य, तेलंगाना, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और चौथी बार दोस्तों लगातार, है ना, गुजरात राज्य चौथी बार लगातार, है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, REC लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है ना। ICAI पुरस्कार किसने जीता है 2023 के लिए? तो REC लिमिटेड ने, है ना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इसकी बात करें हम डिटेल, अगर पूरा पढ़ा जाए, देखिए, REC लिमिटेड एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पट्टिका से सम्मानित किया गया है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। देखिए, ये भूरा भालू है ना, ये भूरा भालू की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बात करें, देखिए, भारत में पहली बार मिला दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू। कहाँ पे मिला है? तो सिक्किम वन विभाग में मिला है। कहाँ पे? सिक्किम में मिला है। ये भी आपको याद रखना है। वन विभाग, सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में एक दुर्लभ प्रजाति के भालू को देखा और कैमरे में अपने कैद किया है, जो आपको हमने तस्वीर दिखाए हैं। देखिए, अधिकारी हैं परवीन कासवान जी। इन्होंने दोस्तों बेहद दुर्लभ बताते हुए भूरा भालू को सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा बने हैं दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। देखिए, अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 5वां शतक लगाया। अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में खेले जा रहे तीसरे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 69 गेंदों में 11 चौके और 18 छक्कों की मदद से 121 रनों की पारी खेली, नाबाद पारी खेली है। रोहित फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम T20 में 4-4 शतक दर्ज हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एक्स डिसीज़, है ना। ये कौन सा रोग है? एक्स रोग है। ये भी आपको याद रखना है। और क्या है एक्स डिसीज़? जिसे माना जा रहा है कि कोरोना वायरस है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये भी आपको याद रखना है, एक्स डिसीज़। देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच WEF 2024 15 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ, जहां वैश्विक नेता रोग एक्स नामक का एक अजीब चिंता को संबोधित करने वाले हैं। और यह रहस्यमय शब्द का अज्ञात लेकिन शक्तिशाली माइक्रोबियल खतरे से उत्पन्न बीमारी को संदर्भित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दोस्तों एक पैनल इस रहस्यमय स्वास्थ्य खतरे का पर विचार विमर्श करने के लिए अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ें, इसी में एक्स रोग की बात करें तो 2017 में WHO द्वारा नामित रोग एक्स, कब नाम दिया गया था? 2017 में। अनुसंधान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में इबोला और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जैसे रोगजनकों के साथ एक स्थान रखता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, इसी में देखते हैं दावोस की बैठक में हुई चर्चा। दावोस की बैठक में चर्चा होगी स्विट्जरलैंड में। इस समय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक चल रही है। यह 15 से 19 जनवरी 2024 तक चलेगी। इसमें भारत की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं
और दोस्तों वहाँ इकट्ठे हुए दुनिया के कई दिग्गज नेता दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस वर्ष की संभावित महामारी है डिसीज एक्स के बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टीसीएस को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया। ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर होंगी। देखिए महिला अंपायर कौन होंगी, तो दोस्तों महिला अंपायर होंगी रेडफर्न, सू रेडफर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। चैंपियनशिप 2023 इंडोनेशिया की बात करें तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में हो रहा है और योगेश सिंह ने दोहरा स्वर्ण जीता है और लक्ष्य ने कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है ना। तो योगेश सिंह ने दोस्तों न केवल पुरुषों की 25 मीटर सेंटर 5 पिस्टल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया, बल्कि भारतीय तिकड़ी को टीम स्वर्ण पदक दिलाने में भी नेतृत्व किया है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें अगर बात करें तो शॉटगन क्वालिफायर में लक्ष्य का कांस्य पदक मिला है। देखिए उन्होंने 6 खिलाड़ियों के फाइनल में सराहनीय 33 का स्कोर बनाया और क्वालिफिकेशन राउंड 119 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। ये भी आपको याद रखना है। शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है किसने, लक्ष्य ने दोस्तों। मोहम्मद बेयरन वंड को मिला दोस्तों शूट ऑफ के बाद स्वर्ण पदक, ईरान के हैं ये भी आपको याद रखना है। श्रेयसी सिंह, देखिए श्रेयसी सिंह राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भाग लिया और फाइनल में कुल 19 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही। श्रेयसी ने पहले 5 राउंड में 115 के संचयी स्कोर के साथ चौथे स्थान पर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। व्यक्तिगत पदक से चूकने के बावजूद श्रेयसी ने टीम को सफलता में योगदान दिया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों चीनी कंपनी ने बनाई अनोखी स्मार्टफोन बैटरी 50 साल तक नहीं करना होगा चार्ज। तो किसने बनाया है, चीनी कंपनी ने बनाया है और इससे भविष्य में खतरा होने का भी, वायरस ना फैले इसका भी उन्होंने बात की है। 50 साल तक है ना, यह बैटरी बिना चार्ज किए चलेगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास और अल्टेयर ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। किसने किया है, आईआईटी मद्रास और अल्टेयर ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।